बात करें बेरिलियम का, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2। अब बोरान का बात करूं, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। इसका ये अंदर का सेल हो गया, ये बाहर का हो गया। ये अंदर का यस पी क्या है, सब सेल है। और ये के एल एम एन क्या होते हैं, शेल। के में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये अंदर का इलेक्ट्रॉन हो गया, अंदर का शेल हो गया। ये बेरिलियम का बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यल में कितना बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। अगर बोरॉन की बात करें तो के में कितना है, 2 है। और यल में कितना है, 2 1 3 है। एक बात बताओ, आपको क्या बताया था कि शेप के हिसाब से एनर्जी इस ऑर्डर में घटती है। सबसे ज़्यादा यस का होता है, फिर पी का होता है। और अगर बेरिलियम की बात करें, 1s2 2s2 पूरा फील्ड है, स्टेबिलिटी हाई है। बोरॉन की बात करें, 1s2 2s2 2p1। देखो बेरिलियम का साइज बड़ा है, यहाँ पे, ये यहाँ पे है, बोरान यहाँ पे है। यहाँ से आने में साइज घटती है, आपको मालूम है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। फिर भी बेरिलियम के केस में स्टेबिलिटी पूरा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे फील्ड हैं। और एक बात नोट में डाल लो, अगर हाफ फील्ड और दोनों, इन दोनों में कंपैरिजन करना हो कि हाफ फील्ड या फुल फील्ड में कौन मोस्ट स्टेबल होगा, तो जो फुल फील्ड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके कंपैरिजन में, हाफ फील्ड के कंपैरिजन में। यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। और यहाँ पे आयन देखो, आयनाइजेशन, अगर हमको आयनाइजेशन करना है तो इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के केस में से कहाँ से निकालना होगा, यहाँ से। और अगर हमको बोरान से करना है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना होगा, यहाँ से 2p1 से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो फुल फील्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते। ये हाफ फील्ड है तो इसको निकाल सकते हैं। तो एक बात बताओ, जो पेयर्ड है तो पेयर्ड स्टेबल होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा। और ये अकेला है, ये सोचेगा हल्का कोई हमको ले ले, हमसे बाउंड कर ले, हमसे क्या कर ले, शेयरिंग कर, अगर शेयरिंग करके हमको कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे, या तो हमको ले ले और क्या बना दे, आयनिक बॉन्ड बना दे, ठीक है। तो यहाँ पे बेरिलियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, किससे, बोरान से। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर हमको आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट करना है, इसका मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। बेरिलियम से निकालेंगे तो इसमें से इस वाले ऑर्बिटल से निकालना पड़ेगा, और ये ऑर्बिटल क्या है, फुल फील्ड है। अगर बोरान से निकालना है तो इस वाले 2p ऑर्बिटल से निकालना होगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब जो फुल फील्ड है उसका स्टेबिलिटी हाई होता है, ठीक है। इसीलिए इसका, इसके कंपैरिजन में इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन में ये पॉइंट याद कर लो, एक्सेप्शन कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, अगर कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ही, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बेरिलियम का ज़्यादा होता है बोरॉन से, ठीक है। जनरली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है। अगर हमको दूसरा, मान लो अब यहाँ पे पहला आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, बेरिलियम अपने प्लस स्टेट में चला गया और बोरॉन भी प्लस स्टेट में चला जा गया, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा रहा होगा, 1s2, और यहाँ पे कितना, 2s में एक इलेक्ट्रॉन बचा होगा। अब बोरॉन के केस में 1s2, और इसमें क्या, 2s में कितने, 2, और ये 2p तो खाली हो गया होगा, क्योंकि खाली है तो बनाने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अगर हमको आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड करना है, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अब बताओ बेरिलियम का ज़्यादा होगा कि बोरॉन का ज़्यादा होगा। अब देखो, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसको इसमें से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अंदर वाला है, ये यम सेल है ना, इसमें से
ये यल सेल है, इसमें से निकालोगे, और इसके केस में इसमें से निकालोगे। अब यहाँ देखो, ये फुल फील्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा एनर्जी लगेगा, और ये क्या है, हाफ फील्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कम एनर्जी लगेगा। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड की बात करें तो बोरॉन का ज़्यादा होता है बेरिलियम से, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया है कि सिर्फ ये पूछा है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज ग्रेटर देन और लेस देन बेरिलियम, तो उसका मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आपको लिख के दे दिया, देखो इसमें डाउट में मत रहना कि बुक में अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा तो हमेशा वो आयनाइजेशन वर्ड का ही यूज करते हैं, और आयनाइजेशन वर्ड का मतलब ही है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अगर आपसे सेकेंड या थर्ड लिख के पूछे कि आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड किसका ज़्यादा होता है, तभी तभी ऐसा करना, ठीक है। वरना यहाँ तक होने के बाद क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन ये भी आपको जानना चाहिए कि हम देखो अब उल्टा हो गया ना। पहले केस में क्या था, बेरिलियम का ज़्यादा था बोरान सा बोरान से। अब दूसरे में जब हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कर किए, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब निकाले बेरिलियम प्लस से, तो क्या हुआ, बोरॉन का ज़्यादा हो गया किसके कंपैरिजन में, बेरिलियम से। क्यों ज़्यादा हो गया कि बोरान से जब इलेक्ट्रॉन निकालना था वो 2s2 से निकालना था, फुल फील्ड ऑर्बिटल से, और बेरिलियम के केस में किससे निकालना था, 2s1 से, हाफ फील्ड से। तो अकेला है, हल्का सा एनर्जी दोगे निकल जाएगा, ये फुल फील्ड है, जल्दी नहीं निकलेगा, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ पे बात। एक एक्सेप्शन एक जगह और आती है, ठीक है। ऐसे ही देखो, ये में एक्सेप्शन है, वैसे ही ये में भी एक्सेप्शन होगा, समझ रहे हो ना। सिर्फ क्या, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ऐसा ही होगा। बेरिलियम है, मैग्नीशियम क्या होगा, 3s1 होगा, मैग्नीशियम एल्युमिनियम में, कैल्शियम गैलियम में। आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले लिखना। अगर हमेशा क्वेश्चन दो एलिमेंट का कंपेयर करने के लिए ही पूछेगा, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकला, फिर देखना कि इलेक्ट्रॉन निकालना किस में से है, निकालना किस में से है, बाहर वाले में से। फिर ये देखना कि जो बाहर वाला है कि वो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो पेयर कितने हैं और अनपेयर्ड कितने हैं। तो अनपेयर वाले को निकालने के लिए कम एनर्जी लगती है, ठीक है।